क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक आज़ादी एक सपना ही बनी रहती है? क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, सफल बिज़नेस आइकन और इनोवेटर्स जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी ने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर रहे हैं? तो ये किताब सिर्फ़ एक जवाब नहीं देती, ये एक रोड मैप है अमीरी की सोच से अमीरी की असलियत तक। थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचिए और अमीर बनिए दुनिया की सबसे चर्चित और प्रभावशाली किताबों में से एक है। नेपोलियन हिल ने इसे 25 साल की मेहनत और 500 से ज़्यादा सफल लोगों के इंटरव्यू के बाद लिखा, ताकि वो सूत्र, वो फ़ॉर्मूला आपके हाथों में आ जाएँ, जो अमीरों को और अमीर बनाते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि आपकी सोच ही आपकी असली पूँजी है। इच्छा कैसे वास्तविक धन में बदलती है। विश्वास, आत्मसंवाद, योजना और अनुशासन की ताकत क्या होती है। तो अगर आप सिर्फ़ सपने नहीं देखना चाहते, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम अध्याय दर अध्याय जानेंगे धन, सफलता और आत्मनिर्माण के अटूट नियम, जिन्हें अपनाकर लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल दी। अब वक़्त आ गया है, अब आपकी बारी है। सोच को बदलिए और अपना भविष्य खुद लिखिए। अध्याय 1, विचार ही संपत्ति है। थॉट्स आर थिंग्स। नेपोलियन हिल इस अध्याय में कहते हैं कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। आपके विचार आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आप अपने मन में धन, सफलता और महानता की छवि बनाते हैं और उस पर लगातार विश्वास रखते हैं, तो आप उसे वास्तव में पा सकते हैं। हर चीज़ का आरंभ विचार से होता है। विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है जो अवसरों को आकर्षित करती है। आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। उदाहरण, एडविन सी बार्न्स, जो थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहता था, उसने मन में ठान लिया कि वह एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनेगा। उसने यह सपना बिना किसी साधन के देखा, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय और विचार की शक्ति से उसे सफलता दिलाई। अध्याय 2, इच्छा सफलता की शुरुआत। डिज़ायर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। नेपोलियन हिल कहते हैं कि धन की चाह ही पर्याप्त नहीं है। आपकी इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वह जुनून बन जाए। सिर्फ चाहना काफ़ी नहीं है, उसे आग की तरह जलती हुई इच्छा में बदलना होगा। यही वह ताकत है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाती है। इच्छा को लक्ष्य में कैसे बदलें? आपकी इच्छा स्पष्ट, निश्चित और ठोस होनी चाहिए। केवल यह कहना कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ पर्याप्त नहीं है। आपको तय करना होगा आप कितना धन चाहते हैं, आप कब तक वह धन प्राप्त करना चाहते हैं, उस धन के लिए आप क्या देने को तैयार हैं, आपकी योजना क्या है। 6 कदम की योजना, 6 स्टेप्स टू टर्न डिज़ायर इनटू गोल्ड। नेपोलियन हिल ने इच्छा को धन में बदलने के लिए 6 शक्तिशाली कदम बताए हैं। आप कितना पैसा चाहते हैं यह तय करें। जैसे मैं 50 लाख रुपये कमाना चाहता हूँ। आप इसे कब तक पाना चाहते हैं, तारीख तय करें। जैसे 31 दिसंबर 2026 तक। आप इसके बदले क्या देंगे,
तय करें। हर सफलता की कीमत होती है, समय, मेहनत, सेवा या कौशल। एक स्पष्ट योजना बनाएं और तुरंत शुरू करें, भले ही आप तैयार न हों। तैयारी के इंतज़ार में समय न गंवाएं। एक स्पष्ट वक्तव्य लिखें। आपके धन का लक्ष्य, समय सीमा, बदले में आप क्या देंगे और योजना को एक पैराग्राफ में लिखें। इस वक्तव्य को दिन में 2 बार ज़ोर से पढ़ें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। इसे पढ़ते समय ऐसा महसूस करें कि आपने वह धन पा लिया है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, बर्न्स की कहानी जैसा अध्याय 1 में बताया गया। एडविन सी बर्न्स ने सोचा कि वह एडिसन के साथ काम करेगा। वह न तो अमीर था न पढ़ा लिखा, फिर भी उसकी इच्छा ने उसे एडिसन की कंपनी का भागीदार बना दिया। महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि केवल इच्छा नहीं, जलती हुई इच्छा चाहिए। बार बार दोहराई गई इच्छा अंततः आपके अवचेतन मन में घर कर जाती है। आपका मन आपकी योजना पर काम करना शुरू करता है, बिना यह जाने कि कैसे। इस अध्याय से क्या सीखें? सोचने से कुछ नहीं होता, ठोस लक्ष्य तय करें। इच्छा का रूपांतरण योजना और सीमा तय करके करें। दोहराव की शक्ति, प्रतिदिन खुद से बोलें, सुने, महसूस करें। अध्याय 3, आस्था, आत्मविश्वास की जादुई शक्ति, फेथ, द मैजिक ऑफ बिलीविंग। नेपोलियन हिल कहते हैं, आस्था एक ऐसा मानसिक भाव है जिसे बार बार खुद को विश्वास दिलाकर विकसित किया जा सकता है। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। इस अध्याय में बताया गया है कि आपकी सोच तभी परिणाम देती है जब उस सोच में विश्वास जुड़ा हो। केवल इच्छा होना काफ़ी नहीं है, उसमें आस्था होना भी ज़रूरी है। आस्था ही आपके विचारों को क्रिया में बदलती है। आस्था का अर्थ क्या है? आस्था मतलब अपने विचारों पर पूर्ण विश्वास, अपने लक्ष्य को पाने की अंदरूनी पक्की भावना, हार मानने से इनकार करने का जज्बा। जब आपकी सोच में आस्था जुड़ जाती है तब वह आत्म संभावना बन जाती है, यानी आप खुद को अपने सपने के योग्य मानने लगते हैं। विश्वास का बीज कैसे बोएं? आत्म संवाद, ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल बताते हैं कि विश्वास को विकसित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है आत्म संवाद, यानी खुद से बार बार सकारात्मक बातें करना। उदाहरण, अगर आप हर दिन अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं धनवान बन रहा हूँ, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ, तो यह वाक्य बार बार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं और एक समय बाद आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। विश्वास कैसे बनता है? तरीका और उसके प्रभाव। इच्छा प्लस आत्म संवाद, यानी आस्था पैदा होती है। आस्था प्लस कार्य, जिससे आत्मविश्वास बनता है। आत्मविश्वास प्लस अनुशासन, जिससे परिणाम आता है। 2 शक्तिशाली सच। पहला, विश्वास एक मानसिक दवा है जो आपके डर, शक और असमर्थता को मिटा सकती है। दूसरा, विश्वास सफलता को आकर्षित करता है और विश्वास की कमी विफलता को। एक प्रेरणादायक सच्ची कहानी। थॉमस एडिसन का बेटा जन्म से ही सुन नहीं सकता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन एडिसन ने कभी यह स्वीकार नहीं किया। उसने विश्वास बनाए रखा कि उसका बेटा एक दिन सुनेगा।
उसके बेटे ने विशेष यंत्र की मदद से न केवल सुनना सीखा बल्कि बेल टेलीफोन कंपनी से जुड़कर बहरेपन के समाधान पर भी काम किया। विश्वास ने विज्ञान को हराया। इस अध्याय की सीखें। आपकी सोच का बल आपके विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आप खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास नहीं कर सकते तो वह कभी सच नहीं होगा। विश्वास कोई जन्मजात ताकत नहीं है, यह अभ्यास और आत्मसंवाद से आता है। आपका अगला कदम, अपने आप से हर दिन सकारात्मक बातें बोलें। अपने लक्ष्य को ऐसे सोचें जैसे आपने उसे पहले ही पा लिया है। अध्याय 4, आत्मसंवाद, अवचेतन मन को प्रभावित करने का जरिया। ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। आत्मसंवाद वह सेतु है जो आपकी इच्छा को आपके अवचेतन मन तक पहुंचाता है। यही वह जरिया है जिससे आप अपने भाग्य को दोबारा लिख सकते हैं। इस अध्याय में नेपोलियन हिल समझाते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे निर्देशित कर सकते हैं ताकि वह हमारे सपनों को हकीकत में बदल दे। आत्मसंवाद क्या है? आत्मसंवाद का अर्थ है खुद से बार बार सकारात्मक, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण बातें करना। जब आप बार बार किसी बात को खुद से कहते हैं, जैसे मैं अमीर बन रहा हूँ, मुझे सफलता मिल रही है, तो यह विचार धीरे धीरे आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में उतरने लगता है। अवचेतन मन वह शक्ति है जो आपकी आदतों, निर्णयों और कर्मों को नियंत्रित करती है, चाहे आप उसे जाने या न जाने। आत्मसंवाद का विज्ञान। दोहराव, बार बार कहने से मन मानने लगता है। स्पष्टता, संदेश बहुत साफ और विशिष्ट होना चाहिए। कल्पना, बात को केवल बोले नहीं, उसे महसूस करें, देखें और जिएं। आत्मसंवाद को केवल शब्दों तक सीमित न रखें, उसे अपने भावनाओं और कल्पनाओं से जीवंत बनाएं। आत्मसंवाद की प्रक्रिया। हाउ टू प्रैक्टिस ऑटो सजेशन। अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से लिखें। उदाहरण, मैं 2026 के अंत तक 50 लाख कमाऊंगा, ईमानदार सेवा के बदले। हर दिन में 2 बार इसे जोर जोर से पढ़ें, सुबह और रात। जब पढ़ें तब कल्पना करें कि आप उस लक्ष्य को पहले ही पा चुके हैं। महसूस करें उस खुशी को, उस सफलता को, जैसे वह यहीं है। उदाहरण, कैसे आत्मसंवाद ने चमत्कार किया। नेपोलियन हिल अपने बेटे ब्लेयर का उदाहरण देते हैं। वह जन्म से बहरा था, लेकिन नेपोलियन ने उसके साथ नकारात्मक बात कभी नहीं की, बल्कि वे हर दिन उसे यही सुनाते थे और सुनाते रहे, तुम सामान्य बच्चों से बेहतर हो, तुम्हारे पास विशेष अवसर है। जिसका परिणाम हुआ कि ब्लेयर न सिर्फ सुनने लगा, बल्कि उसने बहरे बच्चों के लिए शिक्षा और उपकरणों की क्रांति ला दी। यह सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, आत्मसंवाद का जीवित प्रमाण है। चेतावनी, नकारात्मक आत्मसंवाद से बचें। जैसे, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे हालात ठीक नहीं हैं। इन वाक्यों को अपने जीवन से बाहर फेंकें, क्योंकि नकारात्मक विचार भी आपके अवचेतन को प्रभावित करते हैं और आपको उसी दिशा में ले जाते हैं। इस अध्याय की सीख और विवरण। आत्मसंवाद मतलब आदेश। आप अपने अवचेतन मन को जो आदेश देंगे वह उसे मानेगा। यह आपके जीवन की दिशा तय करता है, आपकी सोच को असलियत बनाते हैं। अब आपकी बारी है। आज से शुरुआत करें, अपने लक्ष्य को लिखें, दिन में 2 बार ज़ोर से बोलें, उसे महसूस करें, 21 दिन तक लगातार करें और बदलाव देखें।
अध्याय 5 विशेष ज्ञान सफलता की असली कुंजी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस। ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन केवल तब जब वह कार्य में लगाया जाए। इस अध्याय में नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि सिर्फ सामान्य ज्ञान से सफलता नहीं मिलती, बल्कि विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही वह असली संपत्ति है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। सामान्य बनाम विशेष ज्ञान अंतर समझिए। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, विशेष ज्ञान स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज किताबों, स्कूलों और इंटरनेट से मिला ज्ञान। विशेष क्षेत्र में अनुभव, अभ्यास और व्यावहारिक जानकारी। सामान्य फैला हुआ और बिना दिशा के। विशेष केंद्रित और लक्ष्य से जुड़ा हुआ। जनरल याद करके भूल जाने वाला। विशेष प्रयोग करके जीवन बदलने वाला। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, फिर भी सफल नहीं हो सकता, लेकिन जिसने किसी एक क्षेत्र का गहरा ज्ञान प्राप्त किया वही असली खिलाड़ी है। सफल लोगों का रहस्य। नेपोलियन हिल ने जिन 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन किया, उसमें एक चीज कॉमन थी। उन्होंने किसी एक विशेष क्षेत्र में खुद को इतना माहिर बना लिया कि वे उस फील्ड के मास्टर बन गए। चाहे वह हेनरी फोर्ड हो, थॉमस एडिसन या एंड्रयू कार्नेगी। उन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल ज्ञान और टीम वर्क का कमाल दिखाया। क्या आपके पास विशेष ज्ञान नहीं है? बात नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस जानना चाहिए कि कहाँ से ज्ञान लेना है और किसे साथ जोड़ना है। यही कारण है कि हेनरी फोर्ड, जो खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ज्ञानवान लोगों की एक टीम बनाई और दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी खड़ी कर दी। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के तरीके। स्रोत, किताबें और कोर्स। उदाहरण, वो विषय जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। मेंटर्स और एक्सपर्ट्स, जिनके पास अनुभव है, उनसे सीखिए। अनुभव, खुद प्रयोग करके सीखना। टीम वर्क, अपने लक्ष्य के लिए सही लोगों को जोड़ना। सफलता की असली कुंजी। आपकी सोच, आपकी इच्छा और आपकी आस्था जब तक विशेष ज्ञान के साथ न जुड़ा हो, तब तक वे अधूरी हैं। ज्ञान तभी शक्ति है जब उसे क्रिया में बदला जाए। अध्याय के मुख्य सीखें। सब कुछ या खुद न सीखें, ज्ञानवान लोगों से जुड़े। पढ़ाई ही सब कुछ नहीं, प्रयोग और अनुभव जरूरी। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह लागू किया जाए। अब आपकी बारी। आप किस विषय में विशेष बनना चाहते हैं, उसे पहचानिए। उसके लिए किताबें, कोर्स और एक्सपर्ट्स खोजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और प्रयोग कीजिए। सीख को अपने लक्ष्य से जोड़िए, तभी वह अमूल्य होगा। अध्याय 6 कल्पना, विचारों की प्रयोगशाला। इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। जो कुछ भी इंसान सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कल्पना यानी इमेजिनेशन वह शक्ति है जो अदृश्य को दृश्य बनाती है। यही वह मानसिक प्रयोगशाला है जहां विचारों को आकार, दिशा और कार्य रूप दिया जाता है। कल्पना क्या है? कल्पना यानी आपके मस्तिष्क की वह शक्ति जिससे आप भविष्य की तस्वीर बना सकते हैं।
समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और किसी भी चीज़ को पहले अपने मन में बना सकते हैं। हर महान आविष्कार, हर बिज़नेस आइडिया, हर सफलता पहले कल्पना ही पैदा होती है। कल्पना के 2 प्रकार, सृजनात्मक कल्पना यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन, नई-नई चीज़ें सोचना, आविष्कार करना, ब्रह्मांड से विचार पकड़ना। व्यावहारिक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पहले से मौजूद विचारों को नया रूप देना, योजना बनाना, लक्ष्य तय करना। उदाहरण, सृजनात्मक कल्पना में थॉमस एडिसन को बल्ब का आविष्कार दिया। व्यावहारिक कल्पना ने हेनरी फोर्ड को कार निर्माण की प्रक्रिया व्यवस्थित करने में मदद की। कल्पना और धन का संबंध, कल्पना ही वह माध्यम है जिससे आपकी इच्छाएं और विचार एक व्यावहारिक योजना में बदलते हैं। हर अमीर व्यक्ति पहले कल्पना में अमीर बनता है, फिर असल जिंदगी में। प्रेरणादायक उदाहरण, एंड्रयू कार्नेगी, जो कभी बहुत गरीब थे, उन्होंने पहले जीवन में अपनी कल्पना से ही दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी की नींव रखी। उन्होंने सोचा कि मैं अमीर बनूंगा और वह हर दिन उस तस्वीर को अपने मन में देखते थे। नेपोलियन हिल ने भी इस पुस्तक की कल्पना पहले अपने मन में ही की थी और फिर 25 वर्षों की मेहनत से इसे हकीकत में बदला। कल्पना को कैसे विकसित करें? विजन डायरी, अपने लक्ष्य की कल्पना को हर दिन लिखिए। ध्यान और एकाग्रता, शांत समय में कल्पना करें कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आत्मसंवाद, कल्पना के साथ दोहराएं, मैं यह पा चुका हूँ। सीमाओं को जोड़ें, जो असंभव लगता है उसकी कल्पना करें ताकि वहीं से क्रांति होती है और वहीं से होगी। इस अध्याय की प्रमुख सीखें, कल्पना निर्माणशाला, यहीं से योजनाएं और अवसर जन्म लेती है। हर चीज 2 बार बनती है, पहले मन में फिर वास्तविकता में। कल्पना को मारो मत, उसे रोज सींचो, बढ़ाओ और भरोसा करो। अब आपकी बारी, अपनी कल्पना को जंजीरों से आज़ाद करें। हर दिन 5 मिनट उस जीवन की तस्वीर देखें जो आप बनाना चाहते हैं। कल्पना को एक लिखित योजना में बदलें और उस पर काम करना शुरू कर दें। अध्याय 7, संगठित योजना, इच्छा को क्रिया में बदलने का मार्ग। Organized planning, the crystallization of desire into action. कोई भी विचार, चाहे वह कितना ही महान क्यों ना हो, जब तक उसके पीछे एक ठोस योजना और क्रिया नहीं होती, वह केवल एक सपना रह जाता है। नेपोलियन हिल यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि केवल इच्छा, आस्था और कल्पना से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे व्यवस्थित योजना यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लान में न बदलें। सफलता की रीढ़ है एक ठोस योजना। कल्पना जो विचार में बनते, उन्हें एक्शन प्लान में बदलना ही इस अध्याय का उद्देश्य है। उदाहरण, आपने यह तय किया कि आप 50 लाख कमाना चाहते हैं। अब आपको जानना होगा कैसे कमाएंगे, कब तक, किस तरीके से शुरुआत करेंगे, कौन लोग आपकी टीम में होंगे। योजना बनाने के 4 स्पष्ट कदम। स्पष्ट लक्ष्य, आप क्या चाहते हैं, ज्ञान और साधन, आपके पास क्या है और क्या चाहिए। टीम निर्माण, पीपल एंड टीम, किन लोगों को साथ जोड़ सकते हैं।
क्रिया और सुधार योजना पर काम करना शुरू करें और रास्ते में बदलाव करते रहें। कोई भी योजना परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोशिश के बिना कोई योजना बेकार नहीं। मास्टरमाइंड ग्रुप का निर्माण करें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अकेले चलना बुद्धिमानी नहीं है। ऐसे लोगों की टीम बनाइए जो आपकी योजना में सहयोग कर सकें। उनमें ऊर्जा, ईमानदारी, विशेषज्ञता और विश्वास होना चाहिए। यह ग्रुप आपके विचारों को और बेहतर बनाएगा। और याद रखें, आपके पास सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यह जानना चाहिए कि किससे पूछना है। योजना बनाते समय ध्यान रखें, स्पष्ट सीमा, लक्ष्य को ट्रैक करने के लिए, लचीलापन, ज़रूरत पड़ने पर सुधार के लिए, कार्य विभाजन, टीम के साथ तालमेल के लिए, नियमित मूल्यांकन, क्या योजना काम कर रही है या नहीं। प्रेरणादायक उदाहरण, हेनरी फोर्ड एक समय पर दिवालिया होने की कगार पर थे, लेकिन उन्होंने न हार मानी, न लक्ष्य छोड़ा। उन्होंने अपने इंजीनियरों और मशीनी ज्ञान के साथ योजना बदली, नई तकनीक लाई और फोर्ड मोटर कंपनी को नंबर 1 बना दिया, क्योंकि उनके पास केवल आइडिया नहीं था, उनके पास संगठित योजना था। योजना के बिना इच्छा अधूरी है। क्रिया में बदले बिना सोच व्यर्थ है। विफलता का मतलब है योजना की कमी। लक्ष्य की नहीं, रणनीति को बदलें। टीम बनाएं, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करें? अपने लक्ष्य के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं। दिन, तारीख, टास्क, जिम्मेदारी तय करें। उन लोगों को शामिल करें जो आपके लक्ष्य में योगदान दे सकते हैं। रोज कम से कम एक छोटा कदम उस योजना पर उठाएं। अध्याय 8, निर्णय, टालमटोल पर जीत, डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। जो लोग तेज और दृढ़ निर्णय लेते हैं, वो जानते हैं कि वे जीवन से क्या चाहते हैं और अक्सर वही पाते हैं। जो लोग निर्णय लेने में धीमे हैं और बार बार बदलते हैं, वे जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते। यह अध्याय इस बात को केंद्र में रखता है कि सफलता की नींव आपके निर्णय पर टिकी है, न कि केवल आपकी सोच या योजना पर। निर्णय लेना क्यों जरूरी है? निर्णय वह शक्ति है जो विचार को क्रिया में बदलती है। जब आप किसी लक्ष्य को सोचते हैं, जब आप उसके लिए योजना बनाते हैं, तब असली जादू शुरू हो जाता है। जब आप निर्णय लेते हैं कि अब मैं शुरू कर रहा हूँ। निर्णय न लेना मतलब असफलता की शुरुआत। सबसे आम कारण जिससे लोग असफल होते हैं, वह है निर्णय की कमी। लोग अक्सर सफल नहीं होते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि अगर गलत निर्णय लिया तो क्या होगा। वे डरते हैं कि अगर गलत निर्णय लिया तो क्या होगा। वे दूसरे की राय से प्रभावित हो जाते हैं। वे सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं जो कभी नहीं आता। सफल लोग निर्णय कैसे लेते हैं? तेज निर्णय लेना। जब वे किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो सोचते नहीं, रुकते नहीं, सीधा कर डालते हैं। निर्णय पर टिके रहना। दूसरों की आलोचना उन्हें हिला नहीं सकती। परिणाम की जिम्मेदारी लेना। वे दोष नहीं देते, सुधार करते हैं। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने जब V8 इंजन बनाने का निर्णय लिया तो इंजीनियरों ने कहा यह असंभव है, लेकिन फोर्ड ने कहा जाइए और तब तक मत लौटिए जब तक बना न लें।
उन्होंने निर्णय लिया और उस पे अडिग रहे। परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी इंजन बन गया। क्या आप टालते रहते हैं, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य को कल के लिए टालते हैं? क्या आप बार-बार सोचते हैं लेकिन नहीं करते? क्या आप निर्णय लेने से दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं? अगर हाँ, तो ये संकेत है कि आप निर्णय लेने की शक्ति को खो रहे हैं। निर्णय की शक्ति को बढ़ाने का उपाय: हर दिन छोटा निर्णय लें। जैसे आज मैं 30 मिनट किताब पढ़ूँगा। निर्णय पर टिके रहिए। हर बदलाव में न हिलिए। नकारात्मक राय से बचिए। सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। आत्म विश्लेषण करें। आपने क्या निर्णय लिया और क्या नहीं लिया, नोट करें। निर्णय मतलब क्रिया की शुरुआत। बिना निर्णय कोई भी विचार व्यर्थ है। जल्दी निर्णय, देर से बदलाव। यही सफल लोगों की आदत है। डर और आलोचना मतलब सबसे बड़े दुश्मन। इनसे ऊपर उठना ज़रूरी है। आज ही किसी एक रुके हुए कार्य के लिए निर्णय लें। निर्णय लेने में दूसरों की राय से अधिक अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दें। निर्णय लेने की आदत बनाएं। हर दिन एक छोटा फैसला करें और उसे पूरा करें। अध्याय 9: निरंतरता, हार से जीत की ओर। Persistence, the sustained effort needed to induce faith. निरंतरता वह गुण है जो इच्छा को उसके भव्य रूप उपलब्धि में बदलती है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में कोई भी बड़ा लक्ष्य पहली कोशिश में नहीं मिलता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, जो हर असफलता के बाद फिर भी और फिर से खड़े होते हैं। निरंतरता क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रास्ते में बाधाएं, असफलताएं और संदेह ज़रूर आएंगे। आपकी इच्छा, आस्था और योजना तब तक कुछ नहीं जब तक आप उन्हें लगातार क्रियान्वित न करें। जो तब भी चलता है जब सब कुछ रुकने को कह रहा हो, वही विजेता बनता है। 3 फीट की दूरी से सोना खो देने की कहानी। यह एक प्रसिद्ध कहानी है। डार्बी नामक व्यक्ति ने सोने की खान खोजी, कुछ समय खुदाई की, लेकिन जब सोना ना मिला तो उसने खुदाई बंद कर दी और मशीनें बेच दीं। जो व्यक्ति उसकी मशीनें खरीद कर वही खुदाई करने गया, सिर्फ 3 फीट आगे ही सोना था। बहुत से लोग हार मान लेते हैं ठीक उसी समय जब सफलता उनके बहुत करीब होती है। निरंतरता की 4 नींव: स्पष्ट लक्ष्य, बिना लक्ष्य के निरंतरता अधूरी है। जुनून, तभी आप रुकने का नाम नहीं लेंगे। आत्मसंवाद, रोज खुद को प्रेरित करें। सकारात्मक सहयोग, ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको हार मानने से रोकें। क्या आपको निरंतरता की कमी है? जानिए संकेत। आप बार-बार नई चीज़ें शुरू करते हैं लेकिन पूरी नहीं करते। थोड़ी मुश्किल आते ही आप बीच में छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है। अगर हाँ, तो इसका समाधान है आत्म अनुशासन और उद्देश्य पर केंद्रित रहना। निरंतरता कैसे विकसित करें? रोज लक्ष्य को याद करें, उसे बार-बार लिखें और पढ़ें। समय तय करें, हर दिन थोड़ी-थोड़ी मेहनत करें, मुश्किलों से भी रुकें नहीं।
जब सबसे कठिन हो तब डटे रहें, प्रेरक लोगों के साथ रहें, निराश करने वालों से दूरी बनाएं। एडिसन ने 10,000 बार असफल प्रयोग किए, फिर बल्ब बनाया। अब्राहम लिंकन 26 बार चुनाव हारे, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कोलोनल सैंडर्स की KFC रेसिपी को 1000 से ज़्यादा बार नकारा गया, फिर वो एक ब्रांड बनी। एक ही चीज़ इन सभी में थी, वो थी निरंतरता, कभी न रुकना। अध्याय या जब तक नहीं रुकना तब तक सफलता न मिल जाए। अध्याय की मुख्य बातें: असफलता, सफलता का इम्तिहान। हारने वाला वहीं रुकता है, जीतने वाला वहीं से शुरू करता है। बार बार प्रयास, यही असली धन है। निरंतरता मतलब अभ्यास और धैर्य, इसे ही चरित्र कहते हैं। अब आपकी बारी है कि अपने लक्ष्य के लिए एक न्यूनतम दैनिक कार्य तय करें। जो भी हो, हर दिन करें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि हार मानना अब विकल्प नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ें जो आपको जवाबदेह रख सके। अध्याय 10: मास्टरमाइंड, मानसिक शक्ति का विस्फोट। द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स। कोई भी महान सफलता अकेले हासिल नहीं होती। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक साझा उद्देश्य के लिए जुड़ते हैं तो एक नई अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। यही है मास्टरमाइंड। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि सच्ची शक्ति केवल आपके दिमाग में नहीं है, बल्कि वह लोगों के सामूहिक दिमाग में छिपी हुई है, जिन्हें आप अपने साथ जोड़ते हैं। मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या अधिक लोगों का समन्वित प्रयास जो एक साझा उद्देश्य के लिए नियमित रूप से सहयोग करें। जब 2 दिमाग एक साथ काम करते हैं तो उनमें एक तीसरी अदृश्य मानसिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा अकेले कभी नहीं बन सकती। मास्टरमाइंड कैसे काम करता है? एकता, दिमागों की संगति ऊर्जा उत्पन्न करती है। साझा लक्ष्य, सभी सदस्य एक ही उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। रचनात्मक विचार, नए दृष्टिकोण, समाधान और रणनीतियाँ जन्म लेते हैं। मानसिक चार्जिंग, जब आप थकते हैं, ग्रुप आपको फिर से ऊर्जा देता है। ऐतिहासिक उदाहरण: हेनरी फोर्ड के पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप था जिसमें उसने इंजीनियरों, लेखाकारों, रणनीतिकारों और कानूनी विशेषज्ञों को जोड़ा। वह खुद सब कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसे पता था कि कौन जानता है। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल से कहा, मेरी सारी सफलता मेरे मास्टरमाइंड ग्रुप के बिना असंभव थी। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने के लिए टिप्स: लक्ष्य स्पष्ट करें। ग्रुप का उद्देश्य क्या है? सदस्यों का चयन करें। वे लोग जो समर्पित, सकारात्मक और विशेषज्ञ हों। नियमित मिलें। साप्ताहिक, मासिक मीटिंग रखें। विश्वास बनाएं। गोपनीयता, समर्थन और ईमानदारी होनी चाहिए। परिणामों की समीक्षा करें। आप कहाँ जा रहे हैं, यह जानें। किन लोगों से दूर रहें? नकारात्मक सोच वाले से दूर रहें। आलोचक, जलन रखने वाले से। असहयोगी या गैर जिम्मेदार लोग।
वे जो आपकी ऊर्जा को चूसते हैं। मास्टरमाइंड केवल तब सफल और फलता फूलता है जब आपकी ऊर्जा सहयोगात्मक और प्रेरणादायक हो। मास्टरमाइंड के लाभ: रचनात्मकता का विस्फोट, प्रेरणा का निरंतर प्रवाह, ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान, आपसी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी, मुश्किलों में मार्गदर्शन और साहस। अकेले चलना सीमित सफलता देता है, सामूहिक दिमाग असीमित ऊर्जा पैदा करता है। मास्टरमाइंड एक मानसिक बैटरी है जो आपको लगातार चार्ज करती है। सही लोग मतलब सही दिशा, गलत लोग मतलब आत्मविनाश। अब आपकी बारी कि अपने लक्ष्य से जुड़े 2-3 ऐसे लोगों की सूची बनाइए जो प्रेरित, समर्पित और सकारात्मक हों। उनसे संपर्क करें और साझा उद्देश्य पर काम करने का प्रस्ताव रखें। एक साप्ताहिक मीटिंग तय करें और वहाँ विचारों, योजनाओं, समस्याओं और उपलब्धियों पर खुलकर चर्चा करें। अध्याय 11: सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, रचनात्मक ऊर्जा का चमत्कार। द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सभी महान उपलब्धियों के पीछे सबसे शक्तिशाली प्रेरक बल सेक्स ड्राइव को अगर सही दिशा दी जाए तो यह आपको विनाश से उठाकर महानता तक पहुंचा सकता है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि सेक्स केवल भौतिक क्रिया नहीं है, यह इंसान के अंदर की सृजनात्मक शक्ति है, भावनात्मक ऊर्जा और गहराई से जुड़ने की क्षमता का मूल स्रोत है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन क्या है? ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है एक रूप को दूसरे उच्चतर रूप में बदलना। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कामेक्षा, सेक्स डिजायर को रचनात्मक ऊर्जा, जुनून और सफलता की दिशा में बदलना है। सेक्स ऊर्जा इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यह इंसान की सबसे गहरी और मूल भावना है। जीवन रचने की एक शक्ति है, क्रिएशन एनर्जी है। शरीर को ऊर्जा और दिमाग को उत्तेजना देती है। प्रेरणा, उत्साह, इच्छा और संकल्प को जन्म देती है। इसी ऊर्जा को सही दिशा दें। महान कार्यों का आरंभ इसी दिशा के जरिए होता है। कैसे सफल लोग इस ऊर्जा को बदलते हैं? नेपोलियन हिल के अनुसार जितने भी सचमुच महान लोग हुए, जैसे शेक्सपियर, न्यूटन, लिंकन, एडिसन, कार्नेगी, इन सभी ने अपनी यौन ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में बदल दिया। वे शारीरिक सुख के पीछे नहीं भागे, बल्कि उस ऊर्जा को लिखने, सोचने, आविष्कार करने लगे और नेतृत्व करने और बनाने में लगते रहे। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के 3 स्तर: शरीर केवल आनंद के लिए उपयोग, लॉस्ट फॉर्म मानसिक रचनात्मक कार्य, कल्पना शक्ति प्रेरणा में बदला जाना, आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मज्ञान में परिवर्तित होना। कैसे करें सेक्स ट्रांसम्यूटेशन? कदम: इच्छाओं को दिशा दें। जब कामेक्षा जागे, उसे लेखन, संगीत, सोच, योजना में लगाएं। कल्पना शक्ति जागृत करें। अपनी ऊर्जा को नए विचारों में बदलें। नियमित दिनचर्या बनाएं। व्यायाम, ध्यान और रचनात्मक गतिविधियां शामिल करें। प्रेरणादायक संबंध बनाएं। ऐसा साथी जो आपको उन्नत करे, ना कि विचलित। प्रेम और सेक्स मतलब प्रेरणा का विस्फोट।
हिल कहते हैं प्रेम, सेक्स और रोमांस ये तीनों अलग संतुलित हों, अगर संतुलित हों तो जीवन का व्यक्तित्व आत्मा तक बदल जाता है। जब इंसान सच्चे प्रेम में होता है, वह और भी उच्च स्तर पर सोचता है, करता है और महसूस करता है। नियंत्रण नहीं, दिशा ज़रूरी है। सेक्स ऊर्जा को दबाना नहीं है, बल्कि उसे ऊर्जा में बदलना है। जैसे एक नदी को अगर बाँधा जाए, वह तबाही मचाती है, लेकिन अगर उसकी दिशा दी जाए, तो वह बिजली, सिंचाई और जीवन देती है। सेक्स ऊर्जा मतलब जीवन रचने वाली ऊर्जा। इसे बर्बाद मत करो, दिशा दो। ट्रांसमिटेशन मतलब रूपांतरण। इसे विकास, व्यवसाय, रचनात्मकता में बदला जा सकता है। महानता के पीछे यही ऊर्जा है, चाहे कलाकार हो, नेता हो या आविष्कारक। अब आपकी बारी कि अपनी ऊर्जा को पहचानिए। क्या आप इसे केवल भौतिक इच्छाओं में खर्च कर रहे हैं? जब भी इच्छा जागे, कुछ रचनात्मक कार्य में तुरंत लग जाइए, जैसे लिखना, बोलना, सोचना, संगीत सुनना। प्रेम और उद्देश्य जुड़े हैं, क्योंकि यही इस ऊर्जा की उच्चतम दिशा है। अध्याय 12 अवचेतन मन, छिपी हुई शक्ति से संपर्क। द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं, कभी नहीं रुकता। यह हर विचार, हर भावना, हर छवि को ग्रहण करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अवचेतन मन क्या है? यह आपकी चेतना, कॉन्शियस माइंड के नीचे सक्रिय एक शक्तिशाली प्रणाली है, जो हर विचार, कल्पना, अनुभव को स्टोर करता है। आपकी आदतें, विश्वास, व्यवहार और फैसले गहराई से प्रभावित होते हैं, सीधे ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जुड़ा होता है। आप जो बार-बार सोचते हैं, वह आपके अवचेतन में जाता है और वहीं से आपकी वास्तविकता बनती है। अवचेतन मन की 3 शक्तियाँ। स्वीकृति शक्ति, जो भी सोचते हैं अवचेतन उसे सच मान लेता है। सृजनात्मक शक्ति, यह विचारों को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। दोहराव का नियम, जो विचार बार बार आते हैं वही जीवन में बार बार घटित होता है। अवचेतन को कैसे प्रोग्राम करें? हिल कहते हैं आपका अवचेतन मन केवल भावना से भरे हुए विचारों को स्वीकार करता है। ऑटो सजेशन, हर दिन अपने लक्ष्य को और जोर से और भावना के साथ दोहराइए। मनोदृष्टि, विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य की छवि मन में बार बार बनाइए। भावना, जो कुछ कहें महसूस करके कहें, ठंडे भाव से कहें। शांति का समय, ध्यान और रात्रि के समय यह प्रक्रिया सबसे प्रभावशाली होती है। चेतावनी, नेगेटिव विचारों से बचें। अवचेतन अंतर नहीं कर पाता कि क्या सच है, क्या झूठ। अगर आप बार बार सोचें मुझसे नहीं होगा, तो वही सच्चाई बन जाएगी। मैं गरीब हूँ, तो वही वास्तविकता बन जाएगी। इसलिए मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ जैसा वाक्य हर दिन बार बार विश्वास और भावना से दोहराएं। भावनाएं मतलब मैग्नेटिक फोर्स। आपके विचार तभी प्रभावित होते हैं जब उनमें भावना हो, जैसे प्रेम, सबसे शक्तिशाली इच्छा, बदलाव की आग, जुनून, ऊर्जा की गति देना। डर और क्रोध, नकारात्मक परिणाम की ओर ले जाना। सकारात्मक भावनाएं मतलब सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक भावनाएं
मतलब नकारात्मक परिणाम। अभ्यास अवचेतन को प्रोग्राम करने का रूटीन। रोजाना 5 मिनट का अभ्यास करें। शांत जगह बैठें, गहरी सांस लें, अपने लक्ष्य की छवि बनाएं जैसे वह पहले से ही पूर्ण हो गया हो। उसे महसूस करें, हर्ष, गर्व, उत्साह। 5 बार जोर से कहें, मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरा अवचेतन मुझे रास्ता दिखा रहा है। यह सरल अभ्यास आपके पूरे मानसिक सॉफ्टवेयर को दोबारा कोड कर सकता है। अवचेतन मन अर्थात जीवन का वास्तुकार। जो आप बार-बार सोचते हैं वही आपका भविष्य बनता है। सकारात्मक सोच अर्थात सकारात्मक जीवन। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। भावनाओं के साथ सोचो। भावना विहीन विचार कभी असर नहीं करता। चेतन मन अर्थात इनपुट, अवचेतन मन अर्थात निष्पादन, एग्जीक्यूशन। अवचेतन मन न तो तर्क करता है न मूल्यांकन, यह केवल ग्रहण करता है। आपका बाहरी जीवन आपके आंतरिक सोच का आईना है। अध्याय 13 मस्तिष्क विचारों का रेडियो। The brain, a broadcasting and receiving station for thoughts. आपका मस्तिष्क विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में विचारों का उत्सर्जन और ग्रहण करता है। यह ब्रह्मांड से जुड़े एक अदृश्य नेटवर्क में काम करता है। मस्तिष्क एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर और रिसीवर। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपका मस्तिष्क विचारों को विद्युत तरंगों के रूप में बाहर प्रसारित करता है, यानी ट्रांसमिट करता है, और अन्य लोगों या ब्रह्मांडीय चेतना से विचारों को ग्रहण करता है, यानी रिसीव करता है। इसलिए आपका मस्तिष्क एक तरह का जीवित रेडियो है। विचार कैसे काम करता है? विचार उत्पन्न होता है मन में किसी उद्देश्य, इच्छा या भावना से। यह तरंग बनता है। भावनाओं की तीव्रता से विचार विद्युत बनता है। यह प्रसारित होता है ब्रह्मांड में फैले अज्ञात नेटवर्क में। समान विचार आकर्षित करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का नियम सक्रिय हो जाता है। उत्तर या आइडिया आता है। विचार ब्रह्मांड से लौटता है, अक्सर प्रेरणा के रूप में। कॉस्मिक इंटरनेट से जुड़ने की कला। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धिमत्ता। आपका मस्तिष्क उससे जुड़ सकता है, लेकिन जब आप शांत, भावनात्मक रूप से जागरूक और केंद्रित हो, आपके पास एक तीव्र लक्ष्य हो, आप ऑटो सजेशन और दृढ़ इच्छा के साथ सोचें। यही वह जगह है जहाँ से ब्रह्मांड आपको उत्तर देता है। मस्तिष्क की 3 शक्ति स्रोत। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सोचने, विश्लेषण करने, निर्णय लेने के लिए। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, विश्वास, भावना और स्मृति के लिए। सहज ज्ञान, क्रिएटिव इमेजिनेशन, नए विचार, आइडिया और प्रेरणा के लिए। जब ये तीनों समरस होकर काम करते हैं, तभी मस्तिष्क कॉस्मिक नेटवर्क से जुड़ता है। सफलता के लिए इसका प्रयोग कैसे करें? ऑटो सजेशन। रोज अपने लक्ष्य को भावनाओं के साथ दोहराइए। ध्यान, विजुअलाइजेशन। सुबह शाम 5 मिनट अपने लक्ष्य की छवि मन में बनाएं। पॉजिटिव सोच, नकारात्मक विचारों को
तुरंत सकारात्मक से बदलें। ओपन माइंड प्रेरणा के लिए तैयार रहें, चाहे वह सपने में आए या विचारों में। क्यों कुछ लोगों को आइडिया अचानक आते हैं? यह कोई चमत्कार नहीं होता। जब मस्तिष्क एक ही लक्ष्य पर लंबे समय तक केंद्रित रहता है, तब वह कॉस्मिक नेटवर्क से जुड़ता है और उत्तर प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया वही है जो एडिसन, कार्नेगी, फोर्ड, जॉब्स और एलन मस्क जैसे लोग कहते हैं और करते हैं। वे अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं। मास्टरमाइंड से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाएं। जब 2 या अधिक लोग एक ही उद्देश्य पर सामूहिक रूप से सोचते हैं, उनके विचारों की तरंगें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। मस्तिष्क और भी शक्तिशाली प्रसारण केंद्र बन जाता है। यही कारण है कि मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग है। मस्तिष्क अर्थात प्रसारण और ग्रहण केंद्र। विचार ऊर्जा बनकर फैलते हैं और लौटते हैं। भावना अर्थात विचारों की शक्ति। भावना के बिना विचार कमजोर हैं। ध्यान, सजेशन और कल्पना ब्रह्मांड से संपर्क के टूल्स हैं। मास्टरमाइंड विचारों की सामूहिक शक्ति। हर विचार एक तरंग है। जब आप बार बार उसे भेजते हैं, वह उत्तर लौटा कर लाता है। सफलता का रहस्य विचार की शक्ति को समझने और उसे प्रसारित करने में है। अगला अध्याय, अवचेतन मन, आत्मा की प्रयोगशाला। द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता और ना ही तर्क करता है। यह सिर्फ वही करता है जो आप उसे लगातार सोचकर आदेश देते। अवचेतन मन क्या है? हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में काम करता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, सवाल करता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो भावनाओं, आदतों और विश्वासों का भंडार है। यह वही जगह है जहां आपके विश्वास पनपते हैं, आपकी आदतें बनती हैं, आपकी कल्पनाएं हकीकत में बदलती हैं। अवचेतन मन कैसे काम करता है? यह हर उस विचार को संभाल लेता है जो आप बार बार सोचते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। यह विचारों को, क्रियाओं को, भावनाओं और वास्तविकता में परिवर्तित कर देता है। जैसे बीज मुट्ठी में डालें, वैसा ही फल उगता है। ठीक वैसे ही विचार डालें, वैसा ही जीवन बनता है। विश्वास और भावना का प्रभाव। आप जो भी विचार, भावना, इमोशन के साथ सोचते हैं, जैसे जुनून, डर, प्रेम, क्रोध, वही विचार तेजी से अवचेतन में प्रवेश कर जाते हैं और आपके व्यवहार, आदत और परिणाम बन जाते हैं। अवचेतन को कैसे निर्देश दें? दोहराओ, रिपीटिशन, बार बार सकारात्मक वाक्य बोलें। ध्यान, मेडिटेशन, विचारों को शांति से गहराई में डालें। ऑटो सजेशन, मैं सफल हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, जैसे वाक्य रोज बोलें। स्पष्ट लक्ष्य, अपने लक्ष्य को एक वाक्य में लिखें और रोज पढ़ें। भावना जोड़ें, बिना भावना के विचार निष्क्रिय हैं। अवचेतन और भावना अर्थात जादू। आपका अवचेतन एक शक्तिशाली कंप्यूटर है, लेकिन केवल तब काम करता है जब आप उसे भावना के साथ कोड करते हैं। क्रोध से बड़े विचार क्रोधपूर्ण अनुभव देंगे।
भय से भरे विचार असफलता देंगे, प्रेम, जुनून और आभार से भरे विचार चमत्कार लाते हैं। ध्यान और रात्रि अभ्यास। सोने से पहले के 10 मिनट सबसे शक्तिशाली होते हैं। शांत बैठे, अपने लक्ष्य को आँखों में देखें, उसे पूरा होता हुआ महसूस करें, आभार महसूस करें। यह अभ्यास आपकी अवचेतन को नया निर्देश देगा। चेतावनी, क्या ना करें? ना करें नकारात्मक बातें दोहराना। क्यों? ये विचार भी अवचेतन में प्रवेश कर जाते हैं। डर को पालना नहीं है, यह आपको पीछे खींचेगा। लक्ष्य के बिना जीना नहीं है, अवचेतन की दिशा नहीं मिलेगी। अध्याय की मुख्य बातें ये हैं कि अवचेतन मन अर्थात आपकी वास्तविक शक्ति, यह आपकी आदतों और भाग्य को बनाता है। भावना अर्थात कौन? भावना के बिना विचार निष्क्रिय है। दोहराव अर्थात प्रोग्रामिंग, जैसा आप बार बार सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आप जो भी अपने अवचेतन मन में डालते हैं वही आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करता है। आपका मन वह खेत है जहाँ आप जो बीज बोते हैं वही जीवन में काटते हैं। अध्याय 16। मस्तिष्क, विचारों का प्रसारण और ग्रहण केंद्र। द ब्रेन, अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट्स। हर इंसानी मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है। यह विचारों को प्रसारित करता है। मस्तिष्क का ब्रह्मांडीय कनेक्शन। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपका दिमाग केवल विचारों को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि यह दूसरों के विचारों को पकड़ता भी है। यह विचारों को ब्रह्मांड में भेजता है और वही ऊर्जा लौटकर आपके जीवन में प्रभावित करती है। आपके मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगें ब्रह्मांड में गूंजती हैं और जो विचार समान आवृत्ति के होते हैं वे लौटकर आपके पास आते हैं। विचारों की तरंगें कैसे काम करती हैं? सोचना, आप किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भावना जोड़ना, भावना उसे ऊर्जा देती है। विचार एक ऊर्जा तरंग बनाता है, वह ब्रह्मांड में प्रसारित होता है। वही तरंग समान विचारों को आकर्षित करके लौटती है। यह विज्ञान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। सामूहिक सोच की शक्ति। मास्टरमाइंड ग्रुप। जब 2 या अधिक लोग एक ही उद्देश्य से सोचते हैं तो उनके मस्तिष्क एक उच्च फ्रीक्वेंसी का काम करने लगते हैं। 2 दिमाग मिलकर एक तीसरी अदृश्य शक्ति उत्पन्न करते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता से कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए हिल बार बार मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने की सलाह देते हैं जिसमें सकारात्मक, ऊर्जावान और समान सोच वाले लोग हों, जिनसे विचारों का शक्तिशाली आदान प्रदान हो सके। मस्तिष्क को कैसे ट्यून करें? विचार स्पष्ट और शक्तिशाली होते हैं ध्यान और मौन के जरिए। ऑटो सजेशन, अवचेतन मन से मस्तिष्क की ऊर्जा बढ़ती है। सही संगति, ऊर्जावान सोच ब्रॉडकास्ट होती है। नकारात्मक से दूरी आपके रेडियो स्टेशन को गड़बड़ कर सकती है। यह विज्ञान या आध्यात्म है। हिल स्पष्ट करते हैं मस्तिष्क की तरंगें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होती जा रही हैं।
जब आप बार बार एक ही विचार और भावना को दोहराते हैं तो वह ब्रह्मांडीय बुद्धि यानी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस तक पहुंचता है। वहां से आपको प्रेरणा, संकल्प, अवसर के रूप में उत्तर मिलते हैं। मस्तिष्क अर्थात रेडियो स्टेशन, यह विचारों को प्रसारित और ग्रहण करता है। भावना के बिना विचार कमजोर है। दूसरों के विचारों से मिलकर शक्ति बढ़ती है। आज 10 मिनट मौन में बैठें और अपने लक्ष्य की कल्पना करें। कल्पना करें कि वह विचार ब्रह्मांड में प्रसारित हो रहा है। उस विचार से में उत्साह, जुनून और आभार जोड़ें। रोज दोहराएं और देखिए कैसे विचार लौटकर अवसर बन जाते हैं। अध्याय 17, छठी इंद्रिय, ज्ञान के मंदिर का द्वार। द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। यह वह हिस्सा है जो चेतन और अवचेतन मन से परे होता है और हमें ब्रह्मांडीय बुद्धि, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। छठी इंद्रिय क्या है? नेपोलियन हिल इसे आंतरिक चेतावनी प्रणाली या द्वितीय प्रेरणा कहते हैं। यह अचानक मिलने वाली आइडिया, आशंका, अंतर्दृष्टि या संकट से पहले की चेतावनी होती है। यह इंद्रिय तब सक्रिय होती है जब आप आत्मनियंत्रण और लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण के रास्ते पर होते हैं। आपने आत्मसंयम, सकारात्मक सोच और क्रिया के सभी सिद्धांत अपनाए हों। यह कैसे काम करती है? आपका मस्तिष्क एक विचार संकेत को पकड़ता है जो कोई और नहीं देख पाता। यह एक मौन की भाषा में होती है, भावना, चित्र या अचानक समझ के रूप में। यह चेतना की उस अवस्था में होती है जहाँ तर्क काम नहीं करता लेकिन सच्चाई झलकती है। जैसे अचानक कोई विचार आना जो समाधान बन जाए। मन में किसी अनजान खतरे की आहट महसूस होना। किसी व्यक्ति के बारे में अंदर से कोई पूर्व ज्ञान मिलना। छठी इंद्रिय को कैसे जागृत करें? ध्यान और एकाग्रता। दिमाग की हलचल शांत होती है। आत्म प्रशिक्षण से सोच को सशक्त और निर्मल बनाता है। कल्पना अवचेतन मन को खुलने देता है। आभार और विश्वास, ब्रह्मांडीय बुद्धि से जुड़ाव गहरा होता है। जैसे जैसे आप किताब के पिछले सभी सिद्धांत अपनाते हैं, यह छठी इंद्रिय स्वतः विकसित होती है। नेपोलियन हिल की निजी गुप्त बैठक। हिल बताते हैं कि उन्होंने अपने अदृश्य परामर्श मंडल यानी इनविजिबल काउंसलर्स की कल्पना की। उन्होंने अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे महान लोगों की कल्पना की। हर रात उन्होंने ध्यान में उनसे सलाह ली, बातचीत की और समस्याओं के समाधान मांगे। इससे उन्हें अविश्वसनीय प्रेरणा और आइडिया मिले। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने प्रेरणा स्रोतों की कल्पना करें, उनसे सीखने की भावना से जुड़ें। क्यों यह अध्याय सबसे गूढ़ है? क्योंकि इसे केवल पढ़ा नहीं जा सकता, इसे अनुभव करना होता है। यह अध्याय तभी कार्य करता है जब आपने स्पष्ट लक्ष्य तय किया हो, निरंतर क्रिया की हो, अपने भय पर विजय पाई हो, आत्मविश्वास और आस्था का निर्माण किया हो। छठी इंद्रिय अर्थात अंतर्ज्ञान और ब्रह्मांडीय संकेत, यह सबसे ऊंची मानसिक शक्ति है। यह प्राप्त नहीं की जा सकती, विकसित होती है।
अनुशासन, अभ्यास और विश्वास के ज़रिए इसे नकारात्मक अर्थात अपनी सबसे बड़ी शक्ति को नकारना, बुद्धि से आगे की चेतना। हर दिन 10 मिनट मौन में बैठें, अपने उच्चतर उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें, किसी महान व्यक्ति को मन में आमंत्रित करें, उनसे मार्गदर्शन मांगें, जो विचार पाएं उन्हें लिखें और उन पर विचार करें। छठी इंद्रिय बोल रही है, ऐसा महसूस करें। पुस्तक का निष्कर्षण, थिंक एंड ग्रो रिच कोई साधारण किताब नहीं है, यह एक मानसिक क्रांति है। यह बताती है कि धन, सफलता, शांति सब कुछ आपकी सोच की गहराई में ही छिपा हुआ है और अब यह आप पर है। क्या आप इस ज्ञान को पढ़कर भूल जाएंगे या इसे जिएंगे, अपनाएंगे और अपने जीवन को महान बनाएंगे? आपके लिए समर्पण। जब आप विश्वास के साथ सोचते हैं, भावनाओं से महसूस करते हैं और कार्य में उतरते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपको सफल बनाने में जुट जाता है। तो दोस्तों, आपने अभी एक ऐसी किताब को जाना जो सिर्फ अमीरी की बात नहीं करती, बल्कि सोचने की ताकत को समझाती है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि धन कमाने की शुरुआत आपके बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके से होती है। अब आप जान चुके हैं इच्छा की ताकत क्या है, विश्वास की शक्ति क्या कर सकती है, डर से कैसे लड़ा जाए और कैसे आपकी छठी इंद्रिय भी आपकी सफलता की राह बना सकती है। लेकिन ध्यान रहे, जानना ही काफ़ी नहीं होता, करना ज़रूरी है। आज से ही तय करें, यह स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, उस पर विश्वास कीजिए, रोज उस दिशा में एक कदम बढ़ाइए और रुकिए मत जब तक आप वहां पहुंच न जाएं, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। नेपोलियन हिल। अगर यह समर्पण आपको प्रेरित करता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं सोच से अमीर बनूंगा या बनूंगी। और ऐसी ही ज़बरदस्त किताबों की समरीज और लाइफ चेंजिंग लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1 घंटी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। अब वक्त है सिर्फ अपने सपने देखने का नहीं, उन्हें सच करने का। आपका समय शुरू होता है। आप